सॉरी मित्रों, लाइट चली गई थी। चलिए, तो हम शुरू कर रहे थे, कहां से थे हम, कहां पे थे? तो हम शुरू कर रहे थे यहाँ पे दिशा एकेडमी से। लाइट चली गई थी तो इसलिए समस्या हुई। रुकावट के लिए खेद है सभी से। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम आगे की। सेम वहीं से चलते हैं। दिशा एकेडमी आप सभी का स्वागत है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर आज जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। चलिए आते हैं, वाणी की बात करते हैं। वाणी क्या है? तो वाणी मैंने कहा था, वाणी क्या है? वो संप्रेषण का एक साधन है। वाणी क्या है? वो छोटी छोटी ध्वनियां होती है, छोटी छोटी ध्वनियों का उच्चारण। छोटी छोटी ध्वनियों का उच्चारण जो है वह क्या होता है? वाणी होती है। वाणी क्या है? वाणी एक छोटा सा समूह है। वाणी एक छोटा सा समूह है। उस छोटे से समूह के जरिए जो है हम वाणी का निर्माण करते हैं, और उसी वाणी से वह वाणी जो है जब बृहद रूप बनती है और जब कई रूपों में आती है तो जो है फिर आगे बनती है। अब वाणी को और क्या कहते हैं? वाणी को कहते हैं प्रतीकों। वाणी को कहते हैं प्रतीकों। इसे क्या है? प्रतीकों द्वारा भी समझा जा सकता है। यानी जो भी एक एक शब्दों के एक एक लेटर की क्या होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और वही प्रोनाउंसिएशन क्या बनता है? वाणी बनती है। तो ये इसको प्रतीकों द्वारा भी समझा जा सकता है। यानी क्या है? यह उच्चारण है, यह प्रतीक है, और एक छोटा सा समूह है। और ये क्या है? यह बोली जाने वाली है। ये क्या है? यह बोली जाने, यानी इसका उच्चारण हो सकता है वाणी। तो वाणी का उच्चारण जो है वह उसके लिए वोकल फोल्ड और ये मैकेनिज्म, स्पीच का मैकेनिज्म उसके लिए जरूरी है। यह उतार चढ़ाव में बोली जाती है। इसमें लय, रिदम, ये सब कुछ होता है। ये है वाणी। अब चलिए बात करते हैं भाषा। भाषा क्या है? भाषा को भी थोड़ा जान लेते हैं। भाषा को भी जानते हैं। भाषा क्या है? यह सभी ध्वनियों के की व्यवस्था है। ये क्या है? ये जितनी ध्वनियां हैं यहाँ पे, ये ध्वनियां जो, इन ध्वनियों की पूरी व्यवस्था है, एक गुच्छा है। ध्वनियों का गुच्छा, ध्वनियों का गुच्छा क्या होता है? भाषा कहलाता है। ध्वनियों का गुच्छा भाषा कहलाता है, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। तो अब यही यही क्या है? भाषा का निर्माण करते हैं। इसी के जरिए, इसी भाषा के जरिए, भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से हम एक समाज से दूसरे समाज में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। क्या है? ये ध्वनियों का गुच्छा है। ये भाषा के माध्यम से ही एक समाज से दूसरे समाज में हम अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब संप्रेषण क्या है? संप्रेषण के बारे में जान लेते हैं। संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण जो है वह, जो संप्रेषण है वह क्या है? वह एक प्रकार का संप्रेषण क्या है? तो वह एक प्रकार का क्या है? वह समाज, व्यक्तियों को, भावों विचारों को अभिव्यक्त करना। भावों विचारों को अभिव्यक्त करना क्या है? यह संप्रेषण है। भावों विचारों को अभिव्यक्त करना संप्रेषण है। हाँ, टकरा है। जस्ट सेकेंड हो। चलिए, तो भाव विचारों को अभिव्यक्त करना क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण से हम अपने विचारों, सूचनाओं को क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण ही क्या है? संप्रेषण से हम अपने भावों, विचारों तथा अभिव्यक्ति को
दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इसमें बात करें तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है, सबसे छोटा जो है वह वाणी है। तो वाणी, वाणी क्या है, वह एक छोटी ध्वनियों का उच्चारण है, छोटी ध्वनियों का जो है वो उसको निकालना है, वो निकालना जो है वाणी है। वाणी, वाणी का कई सारे ध्वनियों का गुच्छा मिलकर के वह क्या बनता है, भाषा बनता है। अब भाषा ही जो है, भाषा एक माध्यम के रूप में अपने भावों विचारों को संप्रेषण करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए भाषा का निर्माण होता है। भाषा में जो है कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को भाषा के माध्यम से जब संप्रेषण होता है तो संप्रेषण में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अपनी बात को निकालता है, निकाल करके दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरा का व्यक्ति का जो है वह बात को समझता है। तो ऐसे ही उसको देना और उसको समझना, देना और समझना, ये जो पूरा एक चैनल के रूप में काम करता है उसी को कहते हैं क्या, संप्रेषण। तो संप्रेषण में जो है वह एक पूरा चैनल काम करता है। अब बात करते हैं वाणी भाषा एवं संप्रेषण को और अलग तरीकों से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको डिसऑर्डर समझना है। हम वाणी भाषा और संप्रेषण को थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वाणी क्या है, भाषा क्या है और संप्रेषण क्या है। वाणी भाषा संप्रेषण को थोड़ा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। वाणी, वाणी में क्या करना है, जैसे बैबलिंग करना। वाणी में क्या होता है, बैबलिंग करना होता है। बच्चा क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो बैबलिंग करता है, बैबलिंग करता है। वाणी को ही, जैसे वाणी को बच्चा टैट, टैट को कैट बोलना। बच्चा वाणी के जरिए, बच्चा जब छोटा होता है तो टैट को कैट बोलता है, टैट को कैट बोलना ये वाणी के जरिए ही होता है। वाणी में बच्चा क्या करता है, कभी कभी जो बच्चा छोटा होता है तो टैट को कैट बोल देता है, तो टैट को कैट बोलना ये क्या है, एक वाणी है। वाणी से ही हमें पता चलता है कि बच्चा टैट को कैट बोल रहा है। अब ऐसे ही बच्चा जब और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो टैट, टैट को टैट बोलता है और कैट को कैट बोलता है, टैट को टैट बोलता है और कैट को कैट बोलता है, ये उसकी प्रक्रिया चलने लगती है। और क्या, वाणी में ही जैसे स्पाइडर, स्पाइडर, स्पाइडर में जो स्पाइडर कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये उसको ये पता होता है, बच्चा ये बताता है, बोलता है स्पाइडर जो है वो स्पाइडर एस से स्टार्ट होता है, एस से प्रारंभ होता है। बच्चा ये बताने लगता है, जब बच्चे को पता हो जाता है कि वाणी है, तो वाणी में बच्चा क्या है, वो ये पता करने लगता है, हो जाता है कि जो है ये स्पाइडर में एस से ही प्रारंभ होता है, स्पाइडर में ये एस से ही प्रारंभ होता है। चलिए, तो यह जो है प्रारंभ होता है। चलिए भाषा की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। भाषा क्या है, भाषा, भाषा अभी तक तो हमने वाणी को समझा। वाणी क्या है, वाणी बैबलिंग करना है, वाणी कैट को कैट बोलना है, वाणी, वाणी से हमको पता चलता है एस प्रकार की ध्वनि, एस प्रकार की ध्वनि जो हमको पता चलती है। यहाँ पे हमको ये जानना है कि इस प्रकार की ध्वनि, इस प्रकार की ध्वनि को ही हमको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा क्या है, भाषा को जानते हैं। तो भाषा जैसे टेडीगोन बोलना, कि टेडीगोन, या कम ऑन। अब कम ऑन जैसा शब्द बोलना, कम ऑन जैसा शब्द बोलना, तो कम ऑन शब्द बोलना क्या होगा, एक प्रकार का भाषा होगा, भाषा होगा। जैसे और क्या, भाषा में और क्या होगा, जैसे स्टोरी को कहना, कहानी को कहना, कहानी को कहना, यह भी एक प्रकार का क्या होगा, ये भाषा होगा। भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या कर पाएगा, कहानी को कह पाएगा। और क्या करेगा कि पूछना, पानी, आस्क फॉर ड्रिंक, पानी के लिए पूछना, पानी अगर प्यास लगी तो पानी के लिए पूछना, पानी के लिए पूछना, ये भी क्या होगा, ये भी एक प्रकार का क्या होगा, भाषा के माध्यम से होगा। पानी के लिए, मुझे प्यास लगी, पानी लाओ ने, प्यास लगी, पानी लाओ ने, तो पानी मांगेगा, तो पानी मांगना क्या है, वो किसके माध्यम से होगा, वो भाषा के माध्यम से होगा। और क्या, आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को पूछना, प्रश्नों को पूछना, ये भी कहां से होगा, भाषा के माध्यम से ही होगा, भाषा के माध्यम से होगा। और क्या होगा, जैसे कहानी को फॉलो करना, कहानी, हाँ हाँ, कहानी को फॉलो करना, फॉलो करना, कहानी को फॉलो करना। जैसे क्या, कहानी कही गई, हाँ हाँ बढ़िया, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, अच्छा हाँ ये हो गया, वो कछुआ खरगोश आया, तो कछुआ जीता कि खरगोश जीता। ये कहानी के जो है भाषा के माध्यम से बच्चा क्या है, कहानी को फॉलो करता है। तो ये सब बातें जो है ये क्या होती हैं, ये भाषा के ही स्वरूप है। और क्या, अपना, अपना जो है ये बताना कि ये छोटी कार है, ये बड़ी कार है, हमारा है, ये अपना है, ये इन सब के बारे में भी जानना, बताना कि अपना, पराया, मेरा, छोटा, बड़ा, इस सब का भी ज्ञान देना, छोटा बड़ा इन सब का भी ज्ञान देना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा है, ये आपका है, इन सब का भी ज्ञान कहाँ से होता है बच्चे को, तो भाषा के माध्यम से ही बच्चा कर पाता है। तो हमने बात किया कि बैबलिंग, वाणी में क्या होता है, बैबलिंग करना होता है, कैट को, रेड को कैट बोलना होता है, जो ध्वनियां है ध्वनियों को पता करना, तो ध्वनियां कहाँ से निकली हुई है।
अब जो भाषा होती है, भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को भाषा के माध्यम से बच्चा करता है। तो जैसे कहानी को कहना, पानी के लिए पूछना, प्रश्नों को पूछना, कहानी को फॉलो करना, ये सब जो है भाषा के माध्यम से होता है। वहीं संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण में होता है कि वार्तालाप करना। संप्रेषण में वार्तालाप करना होता है, वार्तालाप शुरू करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना। संप्रेषण में वार्तालाप करना होता है। तो वार्तालाप के माध्यम से बच्चा जो है अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, उसकी उसकी बात को वह समझता है। तो वार्तालाप करना हो गया। पुट और क्या वह, कि ये हमारा है, ये आपका है, या किसी के कहने पर स्माइल करना, किसी के कहने पर स्माइल करना, या फिर दुखी हो जाना, रोने लगना, इन सब की भी भावनाएं, इन सब की भावनाएं भी जो है वहां पे आने लगती है। जैसे स्माइल करना, हंसना, या फिर जो है प्रत्युत्तर देना, प्रत्युत्तर देना, प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि देना, ये सब जो है, ये सब कहां से निकल के आते हैं? ये सब निकल के आते हैं संप्रेषण के माध्यम से ही निकल के आते हैं। तो संप्रेषण के माध्यम से जो है इन सब सारी बातें होती हैं। तो संप्रेषण क्या हो गया? तो संप्रेषण की हमने बात करी आपसे, हमने संप्रेषण की बात करी। तो संप्रेषण में जो है वो ये वाणी में बैबलिंग करना, कैट को कैट बोलना, स्पाइडर को एस से प्रारंभ करना, ये सब। और भाषा में जैसे कम ऑन, कहानी को कहना, पानी के लिए पूछना, प्रश्नों को पूछना, कहानी फॉलो करना, इन सब बातों को। और संप्रेषण में क्या? संप्रेषण में वार्तालाप करना, स्माइल करना, प्रत्युत्तर देना, प्रतिपुष्टि देना, ये सब जो है चीजें वो दिखाई पड़ती हैं भाषा, वाणी, भाषा और संप्रेषण में। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब ये जाने रहेंगे तो हमारे पास एक बेस रहेगा। बेस रहेगा क्या जानने के लिए? डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर। अगर यही में बच्चा ये कैट को टैट नहीं बोल पाता है, बैबली नहीं कर पाता है, एस से स्पाइडर को एस से पहचान नहीं कर पाता है, यानी बच्चे को क्या है? बच्चे को समस्या हो रही है, बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, बच्चे को डिसऑर्डर हो रहा है। अब हम उसको अलग अलग जानेंगे, डिसऑर्डर क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होती है और एरर क्या होता है, उसको हम आगे जानेंगे। मैं आपको अभी बस बेस बना रहा हूँ कि आप इतनी बातें जाने रहिए भाषा को, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली बात क्या है? भाषा है। तो भाषा को हम ये जाने रहेंगे तब हम जो है भाषा के डिसऑर्डर और उसकी कमियों को जान पाएंगे। चलिए और जानते हैं भाषा क्या है और संप्रेषण क्या है। भाषा, संप्रेषण क्या है, और थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। और क्या है भाषा? स्पीच मतलब वाणी, भाषा और संप्रेषण, और क्या है? चलिए, तो वाणी, भाषा, संप्रेषण वो है कि हम जो ध्वनिया प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ध्वनिया, ध्वनियों का उपयोग इसमें होता है, वाणी में होता है। ध्वनियों का उपयोग इसमें होता है, और ध्वनियों का उपयोग के साथ साथ में हम क्या लेके आते हैं? फ्लुएंसी लेके आते हैं। फ्लुएंसी इसी में होती है। और क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसी में होता है। वाणी से हमारी उतार चढ़ाव, हमारा लंबा छोटा वाणी भी हमारी इसी वॉल्यूम में होता है। इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन इसी में आता है। इंटोनेशन इसी में होता है। स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस भी वाणी के जरिए ही होता है कि ये भी जो है हमारा स्ट्रेस भी इसी से आता है। तो ये जो है हमें स्ट्रेस भी देखना, और पिच, अलग अलग शब्दों की पिच देना, क च, तो ऐसे पिच के आधार पे जो है उसको, उसकी लेंथ और ब्रीथ उसको बढ़ाना। तो ऐसे फ्लुएंसी, वॉल्यूम, इंटोनेशन, स्ट्रेस, पिच, ये सब किस में आती है? वाणी में आती है। वाणी, इन्हीं ध्वनियों को हम फ्लुएंसी के रूप में, वॉल्यूम के रूप में, इंटोनेशन के रूप में, स्ट्रेस के रूप में और पिच के रूप में जब लेके जाते हैं तो वह वाणी कहलाती है। वही भाषा क्या होता है? भाषा में क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ था। तो भाषा में होता है, पहले तो क्या होता है? अक्षर होते हैं, यानी ध्वनियां होती हैं, ध्वनियां होती हैं। ध्वनियों से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से फिर जो है वह शब्द समूह का निर्माण होता है, शब्द समूह का निर्माण होता है, फिर वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होने के बाद सार्थक वाक्यों का निर्माण होता है। सार्थक वाक्य, सार्थक वाक्य के बाद व्याकरण बनता है, व्याकरण बनता है। ये सब जो है, अब ये उसके बाद उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर तर्क लगाना, अनुमान करना, तर्क, अनुमान, यह जो है आगे जाकर के भाषा का निर्माण आगे जाकर के होने लगता है। तो यही भाषा जो है अलग अलग रूपों में, ध्वनियों के रूप में, शब्द के रूप में, शब्द समूह के रूप में, वाक्य के रूप में, सार्थक वाक्य के रूप में, व्याकरण के रूप में, उच्च स्तर पर तर्क, अनुमान के रूप में जो है यह दिखाई देने लगती है। तो ये जब दिखाई देने लगती है तो यही होती है क्या? भाषा। वही जब हम बात करते हैं संप्रेषण में, तो संप्रेषण में क्या होता है? तो संप्रेषण में होता है जैसे नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल और वर्बल, भाषिक और अभाषिक, अभाषिक और भाषिक,
भाषिक में जिसमें ध्वनियां होती हैं, भाषिक में जिसमें ध्वनियां होती हैं उसमें अक्षर होते हैं, तो वो हो गया भाषिक। जिसमें अभाषिक में जहाँ पे हमारा खाली बॉडी लैंग्वेज होता है, हाव भाव होता है, ये जो हमारा गेस्चर्स होता है, ये जो है वो अभाषिक होता है। तो अभाषिक और भाषिक ये दो रूपों में भी जो है हम बात करते हैं। तो ये भाषिक और अभाषिक रूप में संप्रेषण होता है, और यहाँ पे ध्वनियों के रूप में, शब्द के रूप में, शब्द समूह के रूप में, वाक्य के रूप में, सार्थक वाक्य के रूप में, व्याकरण के रूप में, उच्च स्तर पर तर्क और अनुमान के रूप में क्या होता है, भाषा होती है, और वाणी जो है इन रूपों में होती है। अब इन्हीं में जहां जहां कमियां होंगी, जहां जहां हमको कमियां दिखेंगी, वही क्या होगी, वह एरर के रूप में होगा, वह डिसऑर्डर के रूप में होगा, और जो है वह डिफिकल्टीज के रूप में देखने को मिलेगी। तो ऐसे हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ये सब बातें याद रखे रहिए, ताकि हम इसको जब लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको ये पता रहे कि ये वाणी में आया है, कि ये भाषा में आया है, कि यह संप्रेषण में आया है। वाणी, भाषा, संप्रेषण, इन सभी का रूप जो हम आगे जब पढ़ेंगे, डिफिकल्टी, डिसऑर्डर और उसमें एरर में, इन सब सारी बातों को हमको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बातें आप ध्यान रखे रहिए, ये जो है हमको देखने को आगे मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब वाणी, भाषा और संप्रेषण का जो है वो किन किन क्षेत्रों में उपयोग, किन किन क्षेत्रों में होता है, वाणी भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वाणी भाषा का उपयोग कहाँ पे होता है, यानी ये कौशल जो है अगर किसी में आता है तो कहाँ पे आते हैं। वाणी भाषा और संप्रेषण एक ही जगह ले लेते हैं, वाणी भाषा और संप्रेषण। वाणी भाषा और संप्रेषण, वाणी भाषा का संप्रेषण जो है वह, इसका विकास कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी अगर ये किसी के पास है वाणी भाषा संप्रेषण है, के द्वारा विकास कहाँ कहाँ संभव है। तो विकास कहाँ कहाँ संभव है, तो विकास जो है वह कहाँ कहाँ संभव हो सकता है, तो विकास जो है वह अधिगम के रूप में हो सकता है। किसके रूप में, अधिगम के रूप में हो सकता है। बच्चा अधिगम ज्यादा कर सकता है, लर्निंग, लर्निंग ज्यादा कर सकता है बच्चा। और क्या कर सकता है, बच्चे को लर्निंग हो सकती है, बच्चे का व्यवहार बदल सकता है। अगर बच्चे के पास भाषा जितनी आएगी वैसी बच्चे का क्या होगा, वह व्यवहार बदलेगा, बिहेवियर, बिहेवियर बदलेगा। अगर भाषा नहीं आएगी तो बच्चे का बिहेवियर नहीं बदलेगा। अगर भाषा जितना हो रही है उतना उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो लेगा। बच्चे का सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। और क्या होगा, यानी सोशल डेवलपमेंट। और क्या होगा, बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होगा, बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। अब ये कैसे होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो चार विकास जो होते हैं, अधिगम, अधिगम के रूप में, व्यवहार के रूप में, सामाजिक विकास के रूप में और संवेगात्मक रूप में, अब ये होते कैसे हैं, इनमें क्या क्या दिखाई पड़ता है कि हम कहेंगे कि बच्चे के अंदर में लर्निंग हो रही है, हम कहेंगे कि जो है बच्चे के अंदर में व्यवहार बदल रहा है, बच्चे के अंदर में सामाजिक विकास हो रहा है, बच्चे के अंदर में संवेगात्मक विकास हो रहा है। यानी यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट और यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे कि होगा, चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। तो अधिगम, अधिगम क्या होगा, तो अधिगम में जैसे संज्ञान बढ़ना, जैसे संज्ञान बढ़ना, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक बौद्धिक, तार्किक, संज्ञानात्मक बौद्धिक तार्किक, कल्पना समस्या समाधान, कल्पना समस्या समाधान, कल्पना समस्या समाधान, और अन्य जटिल मानसिक क्रियाएं, अन्य मानसिक जटिल क्रियाएं किसमें आती हैं, ये सब आती हैं किसमें, ये अधिगम में आती है। वही बिहेवियर में क्या आता है, तो बिहेवियर में जैसे आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण करना, बिहेवियर में क्या हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है जैसे आत्मनियंत्रण। अगर बिहेवियर, बच्चे के पास भाषा है तो अपना आत्मनियंत्रण कर सकता है, बच्चा आत्मनियंत्रण कर सकता है, आत्मनियंत्रण कर सकता है। और क्या कर सकता है, नियमों का पालन, भाषा है बच्चे के पास तो नियमों का पालन कर सकता है बच्चा, नियमों का पालन कर सकता है। बच्चे के पास भाषा है तो नियमों का पालन कर सकता है, बच्चे के पास है वह कारण और प्रभाव जान सकता है, कारण और प्रभाव भी जान सकता है। बच्चे के पास भाषा है तो इसका असर जो है कहाँ होता है, अगर बच्चे के पास भाषा है तो अधिगम के रूप में संज्ञान बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, तार्किक बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, समस्या समाधान होगा, और अन्य मानसिक जटिल क्रियाएं भी बच्चा सीखने लगेगा। वहीं व्यवहार अगर आएगा तो व्यवहार के रूप में ये वाणी और भाषा संप्रेषण कहाँ इसको सहायता करती है, तो बच्चे को आत्मनियंत्रण करने में, नियमों का पालन करने में, कारण और प्रभाव जानने में, इन सब में मदद करती है। व्यवहार के परिवर्तन में, वही सामाजिक परिवर्तन में क्या मदद करती है, तो सामाजिक परिवर्तन में जो मदद करती है, कैसे सामाजिक परिवर्तन में मदद कैसी कैसे करती है, तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना,
यानी आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास वस्तु है, भाषा है, तो आप क्या है अपनी वस्तुओं को आदान और प्रदान कर सकते हैं, ले दे सकते हैं। लोगों से बातचीत करना, लोगों से बातचीत करना, यह भी जो है इसी में आ सकता है। और क्या आ सकता है? लोगों से बातचीत करना हो सकता है, और नियमों को बनाना, मित्र बनाना, ये सब हो सकता है। मित्र भी आप इसी से, अगर आपके पास भाषा है तो आप मित्र बना सकते हैं। आपके पास जितनी भाषा होगी उतने आपके मित्र बन जाएंगे, उतने आप जो है नियमों का पालन करने लगेंगे, नियमों का पालन करने लगेंगे। तो ये तो है जो है वो सामाजिक विकास के रूप में हो गया। और क्या होता है? संवेगात्मक विकास के रूप में। संवेगात्मक विकास कैसे होगा? तो संवेगात्मक विकास के रूप में क्या क्या दिखाई पड़ता है? तो संवेगात्मक विकास के रूप में बच्चा अगर भाषा है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा। बच्चे के अंदर में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबल होगा, और रिजाइलेंस होगा, लचीलापन होगा। बच्चा भावनाओं को समझेगा, भावनाओं को समझेगा, भावनाओं को समझेगा, और क्या? अपने आप को नियंत्रण कर सकेगा, नियंत्रित कर सकेगा। ये सब विकास हो पाएगा। और क्या? वह सहानुभूति व्यक्त कर सकेगा, सहानुभूति व्यक्त कर सकेगा। यह सब जो है अगर बच्चे के पास क्या है, वाणी है, भाषा है, संप्रेषण है, तो वाणी, भाषा, संप्रेषण के जरिए वो अपने अधिगम को बढ़ा सकता है, अपने व्यवहार को बढ़ा सकता है, अपने सामाजिक विकास को बढ़ा सकता है, संवेगात्मक विकास को बढ़ा सकता है। तो अधिगम को ऐसे बढ़ा सकता है, संज्ञानात्मक रूप में, बौद्धिक क्षमता के रूप में, तार्किक रूप में, कल्पना के रूप में, समस्या समाधान के रूप में ये अपने अधिगम को बढ़ा सकता है। वही व्यवहार के रूप में क्या बढ़ा सकता है? तो व्यवहार के रूप में वो अपना आत्मनियंत्रण कर सकता है, नियमों का पालन कर सकता है, कारण और प्रभाव को भी जान सकता है। वही जब वह सामाजिक विकास उसका कैसे होगा? भाषा, वाणी, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से तो वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकेगा, बोली के जरिए ही। अगर अलग अलग प्रकार की भाषा बोली आ रही है तो बोल करके वह जो है अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। लोगों से बातचीत कर सकता है, यानी बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकता है। बातचीत करेगा तो मित्र बनेंगे, और मित्र बनेंगे वहां पे नियमों का पालन भी कर सकेगा कि हमारी दानी आएगी, हमारी बारी आएगी तो हम करेंगे, और आपकी बारी आएगी तो आप करेंगे। तो टर्न टेकिंग ये सब का भी वो इस्तेमाल वहां पे करता है। संवेगात्मक विकास में क्या? तो संवेगात्मक विकास में बच्चा आत्मविश्वास का उसका बढ़ेगा, बच्चा का आत्मसम्मान बढ़ेगा, लचीलापन बढ़ेगा, भावनाओं को समझेगा और नियंत्रित कर सकेगा। यह सब का भी विकास जो है बच्चे के अंदर में होता है। तो ऐसे ये वाणी विकास, वाणी, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से बच्चा जो है इन्हीं जगहों पे अपना विकास कर पाता है। अगर वही वही इनमें कहीं कमी होती है, वाणी भाषा विकास में कमी होती है, बच्चा क्या होता है? बच्चे का प्रभावित क्या होता है? अधिगम प्रभावित होता है, व्यवहार प्रभावित होता है, सामाजिक विकास प्रभावित होता है, और संवेगात्मक प्रभावित होता है। इन सब चीजों में बच्चा प्रभावित होने लगता है। जब इन सब चीजों में प्रभावित होने लगता है तो हमको क्या करना पड़ता है? वहां पे उसकी वाणी, भाषा और संप्रेषण को सुधारना पड़ता है। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये वाणी भाषा के लिए क्यों जरूरी है, ये हमको क्यों पढ़ना है। पढ़ना इसीलिए है, इन बातों को नहीं जाने रहेंगे। अगर कहीं प्रश्न आ गया कि बच्चा अगर आत्मविश्वास, बच्चा अगर आत्मनियंत्रण और नियमों का पालन नहीं करता है, बच्चा पालन नहीं करता है, तो उसमें उसका क्या नुकसान हो रहा है? वाणी का हो रहा है, भाषा का हो रहा है, संप्रेषण का हो रहा है, किसका हो रहा है? किसकी वजह से वह नहीं कर पा रहा है? इसका जवाब आपको एप्लीकेशन के रूप में, इनमें से ही आपको एप्लीकेशन के रूप में प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं, वाणी और भाषा संप्रेषण की पहचान कैसे करेंगे बच्चे। अगर कोई बच्चा है तो उसमें कैसे पहचान करेंगे कि बच्चे के अंदर में वाणी, भाषा और संप्रेषण कहाँ कहाँ, मतलब परेशानी कहाँ कहाँ है, उसको कैसे जानेंगे? चलिए अगर हो गया हो तो हम मिटाते हैं। कैसे आप जानेंगे कि बच्चे के अंदर में वाणी, भाषा और संप्रेषण में कहाँ कहाँ समस्या है? पहचान कैसे करेंगे? वाणी, भाषा और संप्रेषण की आवश्यकता की पहचान, संप्रेषण की पहचान कैसे करेंगे? वाणी, भाषा, संप्रेषण की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वाणी को देख लेते हैं। वाणी को देख लेते हैं, वाणी में कैसे पहचान करेंगे? तो वाणी में पहचान करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या बच्चा आवाज करता है, क्या बच्चा आवाज करता है? सबसे पहले ये जानेंगे, क्या बच्चा आवाज करता है? आवाज करता है कैसी? अपनी उम्र के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार बच्चा आवाज, ध्वनियों का उच्चारण कर पा रहा है। बच्चा अपनी उम्र के अनुसार उच्चारण कर पा रहा है, आवाज कर पा रहा है, तो ये हम देखेंगे वाणी के रूप में। बच्चा जिस लेवल पर है, बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि बच्चा क्या उच्चारण कर पा रहा है ध्वनियों का, ये देखेंगे। ये अगर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं बच्चे को समस्या है। दूसरी क्या देखेंगे, क्या बच्चे की वाणी आप समझ पा रहे हैं? क्या बच्चे की वाणी
आप समझ पा रहे हैं? बच्चा जो बोल रहा है, बच्चा जो बोल रहा है आप उसको समझ पा रहे हैं क्या? वो भी कैसी? उम्र के अनुसार। बच्चा जिस उम्र में है उस उम्र में जो बोल रहा है क्या वो आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बच्चे के अंदर में कोई वाणी दोष नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है, बच्चे के अंदर में वाणी दोष है, बच्चे के अंदर में स्पीच डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर हमको जानना पड़ेगा। इसलिए हमको ये भी जानना है कि बच्चे के अंदर में वाणी का दोष है या नहीं, वो हमको पहले सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। पहचान करनी पड़ेगी कि कहाँ पे है इसको। तो पहचान करने के लिए हम ये बात देखेंगे कि क्या बच्चा आवाज करता है, आवाज करता है अपनी उम्र के अनुसार। क्या बच्चे की आवाज को हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये जो भी उसकी उम्र के अनुसार तो हम ये समझ पाएंगे, समझेंगे। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे को हम ये पहचान करेंगे कितनी नहीं, कितना समझ नहीं पा रहे, कहाँ इसको समस्या है, तो हम वो जानेंगे। तो ये हो गया हमारा वाणी के रूप में। अब चलिए जानते हैं भाषा के रूप में कैसे पहचान करेंगे। भाषा में कैसे पहचान करेंगे, तो भाषा में पहचान करने के लिए देखेंगे कि क्या बच्चा शब्दों, सूचनाओं, प्रश्नों, कहानियों को समझता है। बच्चा शब्दों, सूचनाओं और कहानियों को समझता है। क्या बच्चा शब्दों, सूचनाओं और कहानियों को समझता है? समझता है। वो भी कैसी? अपनी उम्र के अनुसार। अपनी उम्र के अनुसार बच्चा या शब्दों, कहानियों, सूचनाओं को समझता है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो बच्चे को क्या है, भाषा में कहीं कहीं समस्या है। तो भाषा में समस्या है तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और क्या, और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्या कि क्या बच्चा आपके द्वारा अपेक्षित शब्दों, वाक्यों का उपयोग करता है, जो आप सोचते हैं कि बच्चा ऐसा वाक्य का प्रयोग करेगा, एक लाइन में, दो लाइन में, एक शब्द में, दो शब्द में, और जो है एक पूरा पैराग्राफ में बच्चा उतना प्रयोग करेगा, तो क्या कर पाता है? आपकी अपेक्षा अनुसार, आपकी अपेक्षा अनुसार बच्चा शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करता है। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक एक हम ये जानेंगे भाषा में, और क्या जानेंगे? बच्चे क्या बच्चे को वह मिल सकता है जो वह चाहता है? मतलब वो भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से मांग करने पर, मांग करने पर मिल सकता है वह, यानी उतनी उसके पास भाषा है कि वह जो मांग रहा है उससे मिल जाए, उतनी भाषा का वो प्रयोग कर पा रहा है मांगने के लिए, तो मांगने के लिए वो मिल पा रहा है। ये भी हमको देखना है कि बच्चे की उम्र के अनुसार बच्चा जो है उसके पास उतनी भाषा है, उसी आधार पर वो मांग रहा है। बच्चे के पास उतनी भाषा है कि वह शब्दों, वाक्यों का प्रयोग कर पाता है। बच्चे के पास उतनी भाषा है कि शब्दों, सूचनाओं और कहानियों को समझ पाता है, यानी रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों रूपों में यह समझ पाता है। तो हमने भाषा के रूप में जाना कि हमको इसकी पहचान करनी है। अब जानते हैं जो है वो संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण के रूप में पहचान करते हैं कि संप्रेषण के रूप में क्या है। संप्रेषण के रूप में हमको क्या पहचान करनी है? तो संप्रेषण के रूप में पहचान करनी है कि क्या दूसरों के साथ संप्रेषण में शामिल होता है बच्चा। अगर कोई दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों के साथ संप्रेषण में शामिल होता है, शामिल होता है क्या? अगर होता है तो हमको क्या करना है? ठीक है। नहीं होता है तो बच्चा संप्रेषण में नहीं, उसके पास भाषा नहीं, उसके पास वाणी नहीं, इसलिए वह संप्रेषण नहीं कर पा रहा है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण में इन दोनों बातों का मिलाव जुला होता है। इसमें इसमें इसका मिला होता है, और भाषा संप्रेषण करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो संप्रेषण करने के लिए क्या है, वो मिला हो पाता है, कर पाता है। वही बच्चा जो आई कांटेक्ट कर पाता है, आई कांटेक्ट करता है, टर्न टेकिंग करता है बच्चा, बच्चा टर्न टेकिंग करता है, यानी जब बातचीत होती है तो मेरी बारी आई, फिर उसकी बारी आई, तो उसकी बारी आई तो मेरी बारी आई, खाली अपनी बातें बोलता जा रहा है, सामने वाले की नहीं सुन रहा है। तो ऐसे आई कांटेक्ट करना और टर्न टेकिंग करना, ये दोनों बातें संप्रेषण करने के समय वो हो रहा है। जो बात हो रही है उसका एंजॉय कर रहा है, बातों को आनंद ले रहा है, बातों का आनंद ले रहा है, यह भी हम जो है उसमें देखेंगे। ये सभी क्या है? उसकी उम्र के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार बच्चा अपनी उम्र, जिस भी उम्र का है, 10 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 20 वर्ष का, 18 वर्ष का, 17 वर्ष का है, जो भी है उस उम्र के अनुसार बच्चा जो है इन चीजों में वाणी के रूप में, भाषा के रूप में और संप्रेषण के रूप में समझ पाता है या नहीं, हम ये जान करेंगे या पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद ही हम ये आगे जान पाएंगे कि बच्चे को क्या जरूरत है, ये हम जान पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं। वाणी, भाषा और संप्रेषण के रूप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या संभावित प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। वाणी, भाषा और संप्रेषण के रूप में हमको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तब जाकर के हम जो है आगे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए यहां तक हो गया हो तो मिटा रहे हैं। ये सभी हो गया पूरा, ये सभी हो गया पूरा, तो हम आगे चलें। अगर सभी हो गया हो पूरा तो हम आगे चलें।
अब समझेंगे वाणी, भाषा और संप्रेषण। वाणी, भाषा और संप्रेषण, इनको जानेंगे। इनमें देखेंगे कि क्या संभावित जो है हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये अगर हो गया हो तो मिटाएं, ये अगर हो गया हो तो मिटाएं। हो गया, ओके चलिए। ये सब कंटेंट बहुत दुर्लभ है। ये सब कंटेंट बहुत ही दुर्लभ है। आपको ये कंटेंट, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। कहीं भी जाएंगे, ये कंटेंट बहुत दुर्लभ है। ये कंटेंट जो उस फील्ड में है उसी को पता है, और उस वही इस चीज को बता पाएगा जो जानता है। हर कोई नहीं जानता। हर कोई क्या करेगा, खाली आकर के सरफेस सरफेस बता के चला जाएगा, बोलेगा कि हाँ ये यहाँ पे इसको कहते हैं डिफिकल्टी, इसको कहते हैं एरर, इसको कहते हैं डिसऑर्डर। डिफिकल्टी, एरर और डिसऑर्डर में बता दिया, अंतर बता दिया, और बता दिया कि भाषा में इसकी जरूरत है। तो ऐसे नहीं पता चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाषा, वाणी और संप्रेषण में कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज है और उसको कैसे दूर करना है, ये बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो है इसको लिया हुआ है। आपको सबसे पहले मैं बेस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर कहाँ पे प्रयोग होता है। चलिए हम बात करते हैं वाणी, भाषा और संप्रेषण। वाणी, भाषा और संप्रेषण में संभावित प्रभाव क्या है। में संभावित प्रभाव, अभी तक तो हमने जाना कि ये बच्चा कर पाता है क्या, उन करने के बाद क्या प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, क्या संभावित प्रभाव है, और वही प्रभाव हमारे डिफिकल्टी, डिसऑर्डर और इसमें एरर के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं वाणी में क्या क्या दिखाई पड़ता है। वाणी में क्या क्या दिखाई पड़ता है, जो कहा जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है उसे बच्चे समझते हैं क्या। जो कुछ कहा जा रहा है, बच्चा मतलब बच्चा जो कह रहा है, यहाँ पे बच्चा जो कुछ भी कह रहा है, बच्चा जो कह रहा है उसे लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पहला। दूसरा, समझ पा रहे हैं क्या, बच्चा यानी वाणी में जो उसका उच्चारण हो रहा है वो उच्चारण सारे लोगों को समझ में आ रहा है, ये देखना है। उच्चारण बच्चे का जो है वो भी, उच्चारण का लेवल भी देखना है। वही क्या, बहुत बार क्या बच्चा बहुत बार दोहराते हुए बोल रहा है, बार बार रिपीट, पप्पा, यानी उसको कहते हैं क्या, उसको रिपीटेशन कहते हैं। बाद में उसको जब वही जब आगे बढ़ जाए उसको हकलाना भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत बार रिपीट कर रहा है क्या, बोलते समय बहुत बार दोहराता है क्या, एक ही शब्द को बोलते समय कई बार दोहराता है क्या। ये दोहराने की जरूरत, उच्चारण के समय निराश या आक्रामक हो जाता है, उच्चारण के समय निराश और आक्रामक हो जाता है क्या, और क्या, आक्रामक हो जाता है क्या। ऐसे ही बात करने में मजा नहीं आता उसको, किसी से अगर बात करता है तो बात करने में उसको मजा नहीं आता है, बात करने में मजा नहीं आता उसको। ये सब भी उसके क्या है, ये सब उसके प्रभाव हैं। ये सब प्रभाव है स्पीच के। स्पीच में जहां कहीं समस्या, तो ये बच्चे को ये सब समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। पढ़ना मुश्किल होता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में मुश्किल होती है, पढ़ने में मुश्किल होती है यह भी। और क्या, तो पढ़ने में मुश्किल होती है क्या, यह देखना। ध्वनिया क्या है इसका पता लगा पाता है क्या, ध्वनिया, ध्वनियों को पता लगा पाता है क्या, यह भी देखना। और क्या देखना, कविता को समझने और पहचानने में मुश्किल होती है बच्चे को, बच्चे को कविता समझने, कविता समझने और पहचानने में समस्या होती है क्या, यह भी देखना। अगर ये सब हो रही है तो ये क्या है, ये इसका संभावित प्रभाव है वाणी के रूप में। चलिए भाषा के रूप में देख लेते हैं, भाषा के रूप में क्या संभावित प्रभाव है। तो भाषा के रूप में संभावित प्रभाव कि कई बात को समझ ना पाना या गलत गलत तरीके से समझना, कही गई बात को गलत तरीके से समझना, गलत तरीके से समझना एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरी बात में
सीखने से चूकना, बच्चा सीख नहीं पाता, भाषा नहीं है तो सीखने से चूक जा रहा है, सीखने से चूकना, सीखने में चूक जा रहा है। और क्या, बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों की नकल करता है बार बार, दूसरे बच्चों की नकल करता है। और क्या करता है, दूसरे बच्चों की नकल करता है। क्या ये भी देखना कि बच्चा नकल कर रहा है, अगर नकल कर रहा है इसका मतलब उसके पास भाषा नहीं है, वो सुन नहीं पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है, वो विचारों को साझा नहीं कर पाता, अपने भाषा के माध्यम से विचारों को साझा नहीं कर पाता है। यह भी क्या है, उसके संभावित प्रभाव हैं, भाषा के संभावित प्रभाव है, और ये प्रभाव क्या बनेंगे आगे जाकर के, डिसऑर्डर और एरर बनेंगे। अन्य बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है, अन्य बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है, क्यों नहीं खेलते, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है, अन्य बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है। और क्या, भविष्य में सीखने के लिए उसके पास कोई ठोस आधार नहीं है, यानी भविष्य में आगे वह बढ़े, भविष्य में आगे सीखे, आगे सीखे इसके लिए उसके पास कोई ठोस आधार नहीं है कि हम कैसे सीखे, हमारे पास भाषा ही नहीं है, हमारे पास भाषा ही नहीं तो हम सीखे कैसे। ये जो चीजें जो है वो दिखाई पड़ती है। संप्रेषण में क्या दिखाई पड़ती है, संप्रेषण के बारे में देख लेते हैं। तो संप्रेषण में बच्चा जो है लोगों से जुड़ नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाता है, जुड़ ना सकना, लोगों से जुड़ नहीं पाता है, तो ये हो गया पहला। और क्या, दोस्त बनाने में कठिनाई होती है, बच्चा दोस्त बनाने में कठिनाई होती है बच्चे को। और क्या, तो बच्चा जो है दोस्त नहीं बना पाता है, समाज नहीं बना पाता है, खेलने में कम चुना जाता है, खेलते वक्त समूह में खेलने में कम चुना जाता है, अवहेलना का शिकार होता है, लोगों का अवहेलना होता है, उसको अवहेलना होती है, उसकी अवहेलना का शिकार होना, ये भी देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, नियमों का पालन ना कर पाना, नियमों का पालन ना कर पाना, यह सब जो है वह दिखता है, यह सब जो है संप्रेषण के रूप में दिखता है। तो ऐसे जो है ये वाणी के रूप में इतनी सारी बातें कि बच्चा जो कह रहा है उसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बोलते समय वो बहुत बार दोहराता है, उच्चारण के समय वह निराश और आक्रामक हो जाता है, बात करने में मजा नहीं आता, उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, ध्वनियों का पता नहीं लगा पाता है, कविता समझने में पहचानने में उसको समस्या होती है, कही गई बात को गलत तरीके से समझने में भाषा के रूप में समस्या आती है, सीखने में भाषा नहीं तो सीखने में चूक जाता है, और दूसरे बच्चों की नकल नहीं कर पा, दूसरे बच्चों की नकल करता है क्योंकि भाषा नहीं उसके पास, विचारों को साझा नहीं कर पाता है, अन्य बच्चे उसके साथ खेलते नहीं, ये भी नहीं होता है, भविष्य के में आगे वो सीखने के लिए उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता क्योंकि उसमें भाषा नहीं है। यह सब प्रभाव जो है देखने को मिलता है उसको, जुड़ नहीं पाता है बच्चा, दोस्त बनाने में कठिनाई होती है, खेलने में कम चुना जाता है, अवहेलना का शिकार होता है, तथा जो है वह नियमों का पालन नहीं कर पाता है। ये सब चीजें जो है वो लैंग्वेज के रूप में, उसको स्पीच के रूप में और संप्रेषण के रूप में, उसके प्रभाव के रूप में दिखाई पड़ती है। बच्चा इन जगहों पे समस्याएं झेलता है। अगर ये समस्याएं झेलता है तो इसका मतलब बच्चे को कहीं न कहीं डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर है। चलिए यहां तक हमने आपको ये बातें करी, अब बात करते हैं कि क्या क्या किसको कहां पे जो है डिफिकल्टी, डिसऑर्डर और उसको एरर कहां कहेंगे, किसको कहेंगे, उसके बारे में जानते हैं। अगर आपने ये कर लिया हो तो इसका स्नैप ले लीजिए, हम आगे चलें। अब यहाँ से बात करेंगे डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर। अभी तक मैंने आपको वाणी, भाषा और संप्रेषण यानी स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान करने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी चीजें उसके में दिखाई पड़ती है, कौन कौन से संभावित प्रभाव बच्चे में देखने को मिलते हैं, और यही संभावित प्रभाव जो है डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर के रूप में कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हमने आपके सामने चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे कि डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर होता क्या है, और उसको होने के बाद वह कैसे मानते हैं उसको, जब प्रश्न आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब चीजों को हम जो है देखेंगे। चलिए आगे चलेंगे इसके बाद। ये अगर हो गया हो तो आगे चलें, हो गया हो तो आगे चलें। मैसेज ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। वाणी, भाषा और संप्रेषण को हमने अभी जान लिया, उसके प्रभाव को हमने जान लिया। अब यहाँ से जानेंगे हम जो है डिफिकल्टीज क्या होती है, जो है वो एरर क्या होते हैं और डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हालांकि अभी भी आज भी ये हमारा जो सेशन वो खत्म नहीं हो पाएगा, इसके बाद हमारा एक लेक्चर और चलेगा, एक चले या हो सकता है दो चले,
तब जाकर के हम कंप्लीट कर पाएंगे डिसऑर्डर को, क्योंकि इस पे प्रश्न पेडागोजी के सभी जगहों में पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न सभी जगहों में पूछे जाते हैं। वह जो है डिसऑर्डर के रूप में वह सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, साइंस में पूछे जाते हैं, मैथ में पूछे जाते हैं, हर जगह इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर फोकस हमको करना जरूरी रहेगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार कौन कौन से होते हैं। भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे। भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, इसके बारे में हमको जानना है। त्रुटियां और विकार के बारे में हमको जानना है। चलिए यहां तक जानेंगे। अब यहां तक जानने से पहले हम जो है, अब ये जानने से पहले हमको तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये त्रुटियां जो है, कठिनाइयां, त्रुटियां, विकार होते क्या है। ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी प्रकार की कमियां है, किसी न किसी प्रकार की कमियां है। कठिनाइयां भी क्या है, उसको समस्या हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो कुछ ना कुछ है उसके पास, कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए वो जो है वो समस्याग्रस्त है। त्रुटियां है, त्रुटियां भी वह गलती कर रहा है, तो गलती कर रहा है, ब्रेन में कोई ना कोई केमिकल लोचा हो रहा है, केमिकल लोचा हो रहा है, उसका अटेंशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह त्रुटियां कर रहा है। वहीं विकार जो है, विकार डिसऑर्डर मतलब क्या, कि बच्चा एक ऑर्डर में नहीं है, बच्चा एक ऑर्डर में नहीं है, उसके अंदर में वह चीज करने को नहीं है। मतलब जो एक ऑर्डर में होता है ना, एक ऑर्डर में काम करना, तो एक ऑर्डर में काम नहीं कर पा रहा है वो डिसऑर्डर में, यानी वो अलग तरीके से अलग ऑर्डर में काम कर रहा है, तो वो डिसऑर्डर के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे इसको जानने से पहले आप लोग जानते होंगे, मैं खाली सा बस ओवरव्यू दूंगा आपको, मैं बताता हूं कि मैं उसका खाली ओवरव्यू दूंगा, उस पर मैं डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग उसको जानते हैं क्या कि डब्ल्यूएचओ ने 1980 में डब्ल्यूएचओ ने 1980 में एक संकल्पना दी थी। डब्ल्यूएचओ ने 1980 में एक संकल्पना दी थी जिसका नाम है आईसीआईडीएच। ये संकल्पना दी हुई थी डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में एक संकल्पना दी थी। एक संकल्पना का मतलब क्या, वो एक वर्गीकरण दिया हुआ था, एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, जिसको कहते हैं आईसीआईडीएच। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये जो है उसने संकल्पना दी थी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इंटरनेशनल आई, क्लासिफिकेशन सी, इम्पेयरमेंट आई, डिसेबिलिटी डी, हैंडीकैप एच। तो इससे जो है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ये जो है ये संकल्पना 1980 में डब्ल्यूएचओ ने दिया, और यहीं पे क्लासिफाई किया, यहीं पे पहचान किया, यहीं पे बताया कि किसको कहेंगे डिसेबिलिटी, किसको कहेंगे हैंडीकैप, किसको कहेंगे जो है वो इम्पेयरमेंट, किसको कहेंगे, ये वहीं पे इसने जो है उसको परिभाषित किया कि लोग कंफ्यूजन में ना रहे कि दिव्यांगता को भी वो अक्षमता कहें, अक्षमता को भी जो क्षति कहें, और क्षति को दिव्यांगता कहें। तो ये क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता ये जो है एक जैसे नहीं है, उनकी जो परिभाषा थोड़ी अलग है। इसको कहते हैं क्षति, इसको कहते हैं अक्षमता, और इसको कहते हैं दिव्यांगता। इसको कहते हैं दिव्यांगता, यानी क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता। दिव्यांगता शब्द अभी आया है, पहले वो विकलांगता के रूप में था। तो क्षति, अक्षमता, विकलांगता को उसने डब्ल्यूएचओ ने अपने इस क्लासिफिकेशन में एक लीनियर डायग्राम में प्रस्तुत किया। किसमें, एक लीनियर डायग्राम में, एक लीनियर डायग्राम में प्रस्तुत किया। वो लीनियर डायग्राम में कैसे प्रस्तुत किया, उसने कहा सबसे पहले बीमारी होती है, उसने कहा सबसे पहले बीमारी होती है, सबसे पहले बीमारी होती है, और वही बीमारी आगे जाकर के क्या बनती है, इंपेयरमेंट बनती है, इंपेयरमेंट बनती है, यानी उसको कहते हैं क्षति। जब कोई बीमारी होती है तो उससे व्यक्ति को कोई क्षति होने लगती है, बीमारी से क्षति होती है। अब क्षति से जो है, क्षति से आगे जाकर के लीनियर डायग्राम में आगे जाकर के जो है वो अक्षमता, डिसेबिलिटी का रूप लेती है, डिसेबिलिटीज का रूप लेती है, तो वो उसको कहते हैं अक्षमता, अक्षमता। और वही जब आगे जाती है तो हैंडीकैप का रूप लेती है, सामाजिक रूप से हैंडीकैप का रूप लेती है, जिसे कहते हैं क्या, दिव्यांगता या विकलांगता, दिव्यांगता या विकलांगता। तो अब यह जो है, यह इसी डायग्राम को, इसी लीनियर डायग्राम को
डिसीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप को देने का काम जो है वो आईसीआईडीएस ने दिया। अब आईसीआईडीएस ने दिया, कहते हैं कि जब कोई किसी को बीमारी होती है, जब किसी को बीमारी होती है, वो बीमारी बहुत रूप में ले लेती है। जैसे किसी को जो है वो बहुत हाई फीवर हुआ, हाई फीवर होने की वजह से उसके मस्तिष्क ज्वर हुआ, जिसको कहते हैं मस्तिष्क ज्वर। अब मस्तिष्क ज्वर होने के बाद उसके मस्तिष्क के किसी एक भाग को, किसी एक लोब को, क्या किसी भी भाग को उसने डैमेज किया, वो क्या हुआ, पहले तो बीमारी हुई। बीमारी क्या थी, हाई फीवर होने की वजह से बच्चे का मस्तिष्क में फीवर हुआ, और उसकी वजह से उसको एक क्षति हुई। क्षति क्या हुई, उसका कोई एक अंग जो है वो एक अंग काम करना बंद कर दिया। अब क्षति हुई, एक अंग काम करना, वो चाहे वो राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, तो एक अंग बंद करना हो गया। अब उसकी वजह से व्यक्ति क्या हो गया, वह जो है उसका पैरालिसिस पूरा हो गया, उस तरह से पूरा काम जो है कर नहीं पा रहा। पहले उठा पा रहा था, अब वो उठा नहीं पा रहा है, तो अक्षमता हो गई। अब यही अक्षमता, यानी पहले उठा पा रहा था, अब उठा नहीं पा रहा है, अक्षम हो गया। अब यही क्षमता जब आगे धीरे धीरे बढ़ गई, तो समाज में लोग कहने लगे, ये तो देखो ये जो है सेरेब्रल पाल्सी है, ये तो जो है उठा नहीं पाता, ये चल नहीं पाता, सेरेब्रल पाल्सी है, यानी वह प्रमस्तिष्क की पक्षाघात है। तो ऐसे जब मस्तिष्क में जब व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं क्या, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, या जो भी किसी भी प्रकार का उसको दिव्यांगता हो जाए, वो जो है वो उस प्रकार की दिव्यांगता का नाम लेगा। वहीं हम कहते हैं कि कान में जो है किसी प्रकार का, कान में हमें जो है किसी प्रकार से मवाद आने से, या फिर कोई किसी वजह से हमारे कान में कोई बीमारी हो गई, और बीमारी होने की वजह से हमने जो है उसका इलाज नहीं किया, वो इलाज ना होने की वजह से हमारा कान का पर्दा है, चाहे हमारे कान की तीनों हड्डियां है, वह कॉकलिया है, या फिर हमारा कोई भी कान का आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, उनमें से किसी में भी क्षति हो गई, यानी बीमारी की वजह से कान में क्षति हुई, तीनों हड्डियां सड़ गई या कान का पर्दा फट गया, तो पहले अच्छा था, अब क्या हो गया, खराब हो गया, क्षति हो गई, नुकसान हो गया, क्षति हुई। अब उस क्षति होने की वजह से हम क्या, पहले सुन पा रहे थे, अब सुन नहीं पा रहे, तो हमको अक्षमता हो गई। अब वही अक्षमता हमारा आगे जाकर के हमको लोग कहने लगे, तो बधिर है, ये तो बहरा है, सुन नहीं पाता है, बहरा बहरा कहना, तो क्या हो गई, वो दिव्यांगता हो गई। तो ऐसे ही यह बीमारी, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, ये इसकी संकल्पना देने का काम किसने किया था, इसकी संकल्पना देने का काम 1980 में आईसीआईडीएस ने दिया था। वही जो है, यह क्षति जो है, इस क्षति को और रूपों में, इसी क्षति को, ये जो इंपेयरमेंट, इसी क्षति को और दूसरे नामों में जानते हैं, किस नाम में, डिसऑर्डर के नाम में जानते हैं। यही जो है क्षति डिसऑर्डर के नाम में जानते हैं, और वही क्षति जो है वह एरर के नाम में भी आता है। वो एरर जो है वह एरर ही पैदा करती व्यक्ति को क्या, अक्षमता, यानी वह अक्षम नहीं, वह व्यक्ति काम करने में, वह पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में जो है वहां पे गलतियां करने लगता है, त्रुटियां करने लगता है। वह कैसे करने लगता है, क्योंकि उसको क्या है, वह डिसऑर्डर उसको होता है, या क्षति उसको होती है। तो यह इस प्रकार से यह जो है इतनी सूचनाएं डब्ल्यूएचओ ने अपने आईसीआईडीएस की संकल्पना में दिया था। अब ये जो दिव्यांगता का नाम है, हमारे यहाँ दिव्यांगता आया, पहले तो विकलांगी कहा जाता था, उसको दिव्यांगता कहा गया। तो दिव्यांगता कब कहा गया, पीएम जी ने, अपने पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात में उन्होंने 27 दिसंबर 2015 को 27 दिसंबर 2015 को यह अपने मन की बात, उनकी मन का बात जो रेडियो आता है उसमें इन्होंने यह दिव्यांगता नाम दिया। और दिव्यांगता नाम दिया, तब से जो है हर जगह पे जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, या जितने भी जहां पे पहले विकलांग शब्द यूज होता था, अब उन हर जगहों पे क्या यूज होता है, तो दिव्यांग शब्द यूज होता है। वैसे ही जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, उन नेशनल इंस्टीट्यूट के आगे पहले विकलांगता लिखा जाता था, तब से उसका नाम बदल करके जो है मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी ने, उसने भी नाम अपना बदल दिया। तो वह 7 सितंबर 2016 में उसका नामकरण किया। उसने 7 सितंबर 2016, यानी 7 सितंबर 2016 से जितने भी एनआईस थे उनका नाम बदल गया, नेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी थे उनका नाम बदल गया। तो 27 दिसंबर 2015 को दिव्यांगता का नाम आया, और उसी दिव्यांगता को अनुरूप करते हुए जितने भी डिसेबिलिटी फील्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे, चाहे वह अलीगढ़ जंग हो, चाहे वह देहरादून का हो बीआई का, विजुअल इंपेयरमेंट का, चाहे वह जो है निपमेड हो, वो जो है चेन्नई का, चाहे वह एनआईओएस कोलकाता का हो, चाहे पीडीयू आईपीएस जो है वह दिल्ली का हो, ये सभी जगहों पे नाम बदल करके जो है वह क्या कर दिया गया, दिव्यांगता नाम आगे जोड़ दिया गया। तो ऐसे ही नाम बदलने का काम जो है वह कब हुआ, 7 सितंबर 2016 को। तो अभी जो है मैं आपको इसलिए मैंने बताया कि आपको इसके साथ में आपको कनेक्शन रहे कि किसको क्या कहते हैं।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, मैंने ब्रीफ आपको बताया कि WHO ने 1980 में ICIDH के रूप में एक संकल्पना दी, उसी में उसने एक लीनियर डायग्राम के रूप में डिसीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप नाम दिया, और वो हैंडीकैप नाम पीएम मोदी जी ने 27 दिसंबर 2015 को दिया, और वहीं से जो है ये 7 सितंबर 2016 को NIS ने भी अपने नाम बदल दिए। तो ये सब चीजें जो है आपने जान लिया। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम सीधे मुद्दे पर आएंगे, डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर पर आएंगे। अब यहाँ से जो है जो डिसऑर्डर है, एरर है, उस पर आएंगे। सबसे पहले हम डिफिकल्टीज को जानेंगे। डिफिकल्टीज किसको कहते हैं, सबसे पहले हम डिफिकल्टीज को जानेंगे। हो गया हो तो चले आगे। ओके, आगे चलते हैं। मैं इसलिए ये सब कनेक्शन जोड़ करके बता रहा हूं, क्योंकि एक का दूसरे के साथ में आप कनेक्शन जोड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मुद्दा यहाँ है। ये नहीं कि हौच पौच, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको एक सीरियल वाइज, एक सीरियल से चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपके मन में वो चीजें बैठेंगी और आप एक दूसरे का चेन की तरह, एक चेन की तरह आप जोड़ते हुए चलेंगे। ये है पहले मैंने आपको बताया स्पीच, उससे पहले मैंने बताया कि डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी मैंने बता दिया, डाइवर्सिटी खत्म हो गया। फिर मैंने आपको स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन मैंने बताया। स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बताने के बाद फिर मैंने आपको क्या जोड़ा, तो मैंने आपको जोड़ा कि जो है इससे क्या होने वाले, क्या विकास, इसमें क्या क्या समस्याएं होती है, प्रभाव क्या होता है, तो मैंने प्रभाव आपको जोड़ दिया। प्रभाव जोड़ने के बाद मैंने डिसऑर्डर पढ़ाने से पहले मैंने ये बताया कि ये आपको ये भी जानना जरूरी है कि इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप होती क्या है, क्योंकि वहीं से निकला हुआ डिसऑर्डर, उन्हीं में से निकला हुआ डिसऑर्डर, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। अगर कल को कोई प्रश्न आ गया ये क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, तो आपको ये जो है पता होना चाहिए इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप क्या होता है। तो आपको वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं डिफिकल्टीज। इसमें से तीन में से सबसे पहला लेता हूं मैं डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज क्या होती है? डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है? परेशानी या कठिनाई, कठिनाइयां। बच्चे को कठिनाइयां कहाँ आएगी? बच्चे को कठिनाइयां कहाँ आएगी? बच्चा जब उसको समझ नहीं पाएगा, उसको कर नहीं पाएगा, यानी वो कठिनाइयां कहाँ हो सकती है? हो सकता है उसके बोलने में, उसको एक्सप्रेस करने में हो, या उसको समझने में हो। वो समझने में क्यों नहीं होगा? वो हो सकता है वो भाषा उसको जानकारी ना हो, वो भाषा उसको जानकारी ना, या तो हो सकता है उसको सुन नहीं पाया हो, तब उसको बोलने में उसको कठिनाई हो रही है। कठिनाइयां कहाँ हो सकती है? कठिनाइयां है तो हो सकता है उसके नेजर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है उसको कठिनाइयां हो। तो वो बोल नहीं पा रहा है, उसमें कठिनाइयां है, और वो सुन समझ नहीं पा रहा है, वहां पे वो कठिनाइयां है। तो कठिनाइयां जो है वो कठिनाइयां इसी रूप में दिखाई पड़ती हैं कि बच्चा ये कर नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वह रिसेप्ट नहीं कर पाता, उसे कहते हैं कठिनाइयां। बच्चों में इन्हीं संबंधी कठिनाइयां, त्रुटि और विकास संबंधी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से बच्चे क्या है, क्लास में पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। बच्चे क्या है, इन्हीं कठिनाइयों की वजह से पढ़ने में पिछड़ जाते हैं, पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। इनकी वजह से, इन्हीं डिफिकल्टीज, एरर और डिसऑर्डर की वजह से बच्चे क्या है, पढ़ने में पिछड़ जाते हैं, और वह पढ़ने में रुचि भी कम लेते हैं, पढ़ने में रुचि भी कम लेते हैं। अब रुचि कम क्यों लेते हैं? तो वह उसका कारण यही है, डिफिकल्टीज, उसका कारण यही है कि बच्चे को जो है वह समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वह पढ़ने में पिछड़ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है, वह उसको उच्चारण नहीं कर पा रहा है, वह उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह जो है पढ़ने में पिछड़ जा रहा है। तो अब पढ़ने में पिछड़ जा रहा है, तो इसके लिए क्या क्या कठिनाइयां क्या क्या आती हैं? तो कठिनाइयां जो है वो दो रूपों में दिखाई पड़ती है। कठिनाइयां दो रूपों में दिखाई पड़ती हैं। एक कठिनाई जो है ग्रहणशील के रूप में, और दूसरी जो है अभिव्यक्ति के संबंध में। कठिनाइयां दो रूपों में दिखाई पड़ती हैं। एक तो ग्रहण के रूप में, ग्रहण के रूप में यानी रिसेप्शन के रूप में, रिसेप्शन के रूप में। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में। यहाँ पे दो तरह से जो है उसको कठिनाइयां होती है। कठिनाइयां कैसी होती हैं? तो कुछ बच्चों में ग्रहण करने में, पढ़ने में कठिनाई पाई जाती है। कुछ बच्चों में यह पढ़ने में, ग्रहण करने में, यानी बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता है, यानी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, सारा कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, उसको सुन नहीं पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है। तो उसकी जो सेंसेस है, उन सेंसेस की वजह से, सेंसेस हुआ उसका उतना प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इंद्रियों का प्रयोग, इंद्रियों का प्रयोग ग्रहण करने में, ग्रहण करने में नहीं कर पा रहा है। तब क्या हो रही है? उसको पढ़ने में समस्या हो रही है, पढ़ने में समस्या हो रही है, उसको जो है समझने में समस्या हो रही है। बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही है और उसको समझने में समस्या हो रही है। यह सब
ये जो है वह रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है, सारी बातें वह रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि गेटवे से, सारे गेटवे, चाहे वह कान हो, चाहे आंख हो, चाहे वह जो है त्वचा हो, उनसे वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो वह देख नहीं पा रहा है, वह सुन नहीं पा रहा है, इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ से जो है वह एक कठिनाइयां वहां पे होती है, यानी सुनने में कठिनाई, वह देखने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, और मतलब देखने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, सुनने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा है। इनमें जो है कठिनाइयां देखने को मिलती है। वही एक्सप्रेशन में क्या कठिनाई मिलती है? एक्सप्रेशन में भी वही, बच्चा जो है उसको उच्चारण नहीं कर पाता है, बच्चा आप सुन नहीं पा रहा है, बच्चा वही यहाँ पे भी वही है, इंद्रियों का प्रयोग, यानी जो मैकेनिज्म, उन मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है, यानी उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहा है, उच्चारण नहीं कर पा रहा है। उच्चारण जब नहीं कर पा रहा है तो बच्चा क्या है, जब उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो वहां पे उसको एक्सप्रेशन में वो समस्या हो रही है, इसलिए जो है वह वहां उच्चारण क्यों नहीं कर पा रहा है? उच्चारण करने के पीछे कारण क्या है? कि बच्चा उसको सुना नहीं है, उसको कंक्लूड नहीं कर पाया है, उसके ब्रेन में वह चीज लिसनिंग के रूप में पहुंची नहीं है, लिसनिंग के रूप में पहुंची नहीं है, और वो जो है ब्रेन, वो जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स उसको शब्दों के रूप में बना नहीं पा रहा है, शब्दों के रूप में बना भी पाया तो ये जो है अंदर से जो फेफड़े हैं, ये जो है वह काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उसका समस्या हो सकता है। मुश्किल कहाँ पे हो? यहाँ पे कठिनाई कहाँ पे हो सकता है उसको सांस लेने में समस्या हो, सांस लेने में समस्या हो, या हो सकता है उसको जो है यहाँ नेजल, उसको जुकाम हो, तो जुकाम भी एक प्रकार की क्या हो सकती है, जुकाम होना एक प्रकार का समस्या हो सकती है, उस समस्या की वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा हो, तो इसे कहते हैं क्या, समस्या होना। या हो सकता है समस्या क्या, उसके जो होंठ है, ये होंठ कटे हो, या दांत जो है वह दांत दुख रहे हो, ये सब क्या है, वह समस्याएं हैं। ये समस्याएं, ये डिसऑर्डर नहीं है, ये समस्या है। उन समस्याओं की वजह से बच्चा उच्चारण नहीं कर पा रहा है, उन समस्याओं की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एक्सप्रेस करने में और ग्रहण करने में, इन दोनों में बच्चे को जो कोई भी समस्या है, समस्या में क्या हो सकता है, तो उसको जो है ये ग्रहण करने में उसके कान जो है बंद है, कान बंद है तो ग्रहण नहीं कर पाया, आंख बंद है तो देख नहीं पाया, आंख बंद है, ग्रहण है, इस वजह से वहां पे कहीं बैरियर है, उस बैरियर की वजह से बच्चा रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है, जब रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है तो बोल नहीं पा रहा है, इसे कहते हैं क्या, कठिनाई होना। तो कठिनाई, और मैं कठिनाई के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई त्रुटि भी नहीं है, ये सारी कठिनाइयां हो रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज उसको आकर के रुकावट दे रही है, कुछ न चीज उसको आकर के रुकावट दे रही है, उसी रुकावट की वजह से वो अच्छी तरह से रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है और अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही वो उच्चारण ना कर पाना और उसको वाक्यों के रूप में, शब्दों के रूप में, उसको वाक्यों के रूप में, वाक्यों के रूप में, शब्दों के रूप में, पहले शब्द ले लेंगे, वो जो है वो उच्चारण नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पे कठिनाइयां बच्चे को देखने को मिलती है। तो ये कठिनाइयां जो है उसको ये देखने को मिलती है रिसेप्शन के रूप में और एक्सप्रेशन के रूप में। यहाँ पे मैंने आपको कठिनाई बताया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं त्रुटियों, त्रुटियों को बात करते हैं। त्रुटियां जो है लगभग 3 होती है, त्रुटियां 3 देखी जाती हैं, त्रुटियों को 3 रूपों में, भाषा में 3 रूपों में देखा जाता है। चलिए अगर हो गया हो तो आगे चलते हैं, त्रुटियों की बात करते हैं। यहाँ पे जो है रिसेप्शन में जो ये समस्या है, डिफिकल्टीज को 2 रूपों में जानेंगे, और डिफिकल्टीज को जानेंगे जहां कहीं भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, जहां कहीं भी बैरियर आ रहा है, वही बैरियर क्या है, उसको मुश्किल पैदा कर रहा है, उसे कठिनाई पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं भाषा संबंधी त्रुटियां। भाषा संबंधी त्रुटियां, त्रुटियां जो है ये 3 है। भाषा संबंधी त्रुटियां, यह जो क्या है, यह त्रुटियां बाधा उत्पन्न करती हैं। त्रुटियों के कई प्रकार वर्णन किए गए, यहाँ पे मेनली 3 है। भाषा संबंधी त्रुटियां जो है यहाँ पे 3 है। 3 कौन कौन सी हैं, तीनों को चर्चा कर लेते हैं। 3 जो है वो, पहला है व्यवहार संबंधी त्रुटियां, व्यवहार संबंधी। दूसरा जो है, पहला व्यवहार संबंधी है, और दूसरा जो है अज्ञान संबंधी है। पहला व्यवहार संबंधी, दूसरा अज्ञान संबंधी है, तीसरा अंतर्भाषा संबंधी है, अंतर्भाषा संबंधी। चलिए अब तीनों को जान लेते हैं, तीनों में क्या फर्क है, तीनों में क्या फर्क है और कैसे हमको देखने को मिलता है। जैसे जैसे इसे क्या है, इसे लैप्स कहते हैं, इसे लैप्स कहते हैं, दोष कहते हैं। अब व्यवहार संबंधी है तो इसको कहते हैं दोष, दोष को कहते हैं लैप्स, यानी लोग कहते हैं लैप्स हो गया, खत्म हो गया, लोग कहते हैं ना इतना था ये खत्म हो गया, लैप्स हो गया, हमारा डेटा था वो लैप्स हो गया, हमारा डेटा था वो लैप्स हो गया। वो कहते हैं ना लोग, हमारे पास 2 GB डेटा था, हमारे पास 1 GB डेटा था, उसमें से वो डेटा लैप्स हो गया, आज खत्म हो गया। तो इसी को कहते हैं क्या, दोष, वो लैप्स, लैप्सिस। अब ये लैप्सिस कैसे आता है, ये देखा जाता है कि बच्चे में जो है उसके व्यवहार में वो असावधानी बरतता है, यानी वो असावधानी बरतता है। क्या क्या, जैसे मैं एक बात बता रहा हूं आपको, लैप्स कैसे होता है।
मैं आया, पूरी तैयारी करके आया, मैं यहाँ पे पूरी तैयारी करके आया कि मैं बोलूंगा आकर के। मैं आया और मैंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, मैंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, और टाइम के मैनेजमेंट में जो मेरे पास था वो खत्म हो गया, वो चला गया, वो तो दोबारा थोड़ी आएगा। अब बोलने के लिए आएगा क्या, वो तो लैप्स हो गया वो। यहाँ पे लैप्स का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, लैप्स का मतलब कह रहा हूँ कि जैसे आपको 1 GB डेटा रोज मिलता है, मैं पहले आपको ये लैप्स की बात समझा देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ कि जैसे आपके पास 1 GB का डेटा डेली मिलता है, 1 GB का डेटा मिलता है, आपने 1 GB की डेटा में एक दिन में आपने खत्म नहीं किया, 1 GB नहीं यूज किया, तो क्या हुआ, अगर आपने 650 MB ही यूज किया, 650 MB यूज किया, तो बाकी का जो आपका 350 MB हुआ वो आपको दोबारा थोड़ी मिलेगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो क्या हुआ, वही लैप्स हो गया, वो दोष हो गया। तो ऐसे ही दोष की वजह से अब मैं यहाँ पे आया, मैं मुझे कंटेंट पढ़ाना है 1 2 3 4 5, मुझे 5 कंटेंट पढ़ाने हैं, मैंने ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये मैं भूल गया, ये मैं भूल गया, मैंने ये पढ़ा दिया, ये मैंने पढ़ा दिया, अब तीसरा मैं भूल गया, तो भूल गया तो लैप्स हो गया ना, वो थोड़ी पढ़ा पाएंगे, वो टाइम तो चला गया, वो लैप्स हो गया, तो कहते हैं लैप्स होना। तो बच्चा ऐसे ही बोलते 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 जब बोलता है, तो बोलते समय पे जब वो किसी कारणवश से, किसी भी कारणवश जब भूल जाता है, जब भूल जाता है या वहां पे त्रुटि कर बैठता है, ये गलत हो गया, यहाँ से ये गलत हो गया, वही चीज उसकी क्या होती है, वो लैप्स हो जाती है। तो असावधानी की वजह से, इसका कारण क्या होता है, लैप्स होना क्या है, असावधानी बरतना, असावधानी, असावधानी होने की वजह से बच्चा क्या करता है, बच्चा वो ये व्यवहार संबंधी त्रुटियां करता है, बोलने संबंधी वो त्रुटियां करता है, उसकी जो बोलना है वो बोलना वहां पे नहीं हो पाता, वो रुक जाता है, छूट जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, एक एग्जांपल और बताऊं, आप करते क्या हो, आप यहाँ से खूब रट करके जाते हो, आप कहते हो कि हम तो खूब तैयारी करके गए थे एग्जाम में, खूब तैयारी करके गए थे, तैयारी करके गए, लिखते 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 एक हेडिंग लिखी, 2 हेडिंग लिखी, तीसरी और चौथी भूल गए, तीसरी और चौथी भूल गए, अब तीसरी चौथी लिख दिए, पांचवी लिख करके आ गए, अब तो ये क्या हो गया, आप पढ़ करके तो गए थे, वहां पे याद नहीं आया, आपने उसको रिकॉल नहीं किया, ये तो लैप्स हो गया आपका, ये लैप्स हो गया, दोबारा थोड़ी मिलने वाला है, ये आपका इसी को कहते हैं लैप्स होना भाषा में। ये एक प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है, जब लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, जब आप उसको असावधानी बरतते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये त्रुटियां देखने को मिलती है, इसको कहते हैं त्रुटि, असावधानी से इसको कहते हैं ये वाली त्रुटि। आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अज्ञान संबंधी त्रुटि, अज्ञान संबंधी त्रुटि का मतलब क्या है, अब अज्ञान संबंधी का त्रुटि इसको कहते हैं मिस्टेक, ये लैप्स हुआ, इसको कहते हैं मिस्टेक, इसको कहते हैं मिस्टेक। यहाँ पे व्यक्ति अज्ञान संबंधी मिस्टेक करता है, यहाँ पे मिस्टेक कैसा करता है, जैसे जैसे यहाँ पे वो उसको भाषा के नियमों का जानकारी नहीं है, बच्चा को भाषा के नियमों की जानकारी नहीं है, या व्यक्ति को भाषा के नियमों की जानकारी नहीं है, भाषा के नियमों की जानकारी नहीं है, तो क्या करता है, भाषा के नियमों की जानकारी नहीं है तो क्या करता है, जैसे बड़े लोगों को हमको आदर से बोलना है, बड़े लोगों को आदर से बोलना है, आदर से बोलना है, तो कैसे बोलना है, आइए, बैठिए, आइए बैठिए, ऐसे शब्द हमको बोलना है, जबकि हम बोलते क्या है, हम मिस्टेक क्या करते हैं, आओ बैठो, हम कहते हैं, हमें पता नहीं है, भाषा की जानकारी नहीं है प्रॉपर में कि बड़ों को कैसे बोलना है, तो कहते हैं आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। अब जबकि आओ बैठो ये क्या है, बड़े लोगों को कहना आओ बैठो ये गलत है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कहना आइए बैठिए, आइए बैठिए, ये रिस्पेक्टफुल है, ये बड़े लोगों को इस तरह से बात करी जाती है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार की मिस्टेक करना, यहाँ पे ये कहना आओ बैठो। मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, ये मिस्टेक क्या है, मैंने बहुत पहले बताया हुआ था, एक बार मैंने बताया हुआ था कि मिस्टेक में मुझे याद आ गया, मिस्टेक से ही वो कहानी मुझे ये पता नहीं कहाँ थी, मुझे भी एक सरस्वती जी की देन है कि वो चीज बिल्कुल परफेक्ट वहीं पे आ जाती है, वो याद हो जाती है, क्लिक होकर के तुरंत आ जाती है। अब मिस्टेक का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उदाहरण बहुत ही सटीक उदाहरण यहाँ पे बैठेगा। एक बार क्या हुआ, मैंने बहुत बार चर्चा करी हुई है इन लोगों के साथ में, बाकी पुराने बच्चों के साथ मैंने चर्चा करी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक मंच पे एक महानुभाव, एक सांसद जी जो है, एक सांसद जी क्या करते हैं, वो अपनी अपनी उनकी एक रैली होती है, सांसद जी अपनी एक रैली में इंदिरा गांधी जी को बुलाते हैं, किसको, इंदिरा गांधी जी को बुलाते हैं, सांसद जी इंदिरा गांधी जी को बुलाते हैं, और सांसद जी जो है इंदिरा गांधी जी आ जाती है, बाकी इस रैली में सब कुछ चलता होता है, सब लोग अपना नाच वो जो है भाषण विषण दे रहे हैं। जब जैसे ही इंदिरा गांधी जी आ जाती है वहां पे मंच पे, तो मंच पे आ जाती है, तो सांसद जी जो है वहां के सांसद, वो वहां के सांसद आकर के बोलने लगते हैं। सांसद जी का नाम जो है क्या नाम था, कुछ तो इंद्रमणि कुछ तो था ऐसे, कुछ त्रिवेणी, त्रिवेणी जी नाम था उनका, त्रिवेणी जी। तो त्रिवेणी जी क्या करते हैं, त्रिवेणी जी आकर के बोलते हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं, वहां पे प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बीच
हमारे बीच सुश्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पधार चुकी हैं। सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी पधार चुकी हैं। तो वहां पे क्या बना रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को ही वह सुश्री भी कह रहे हैं, वह स्वर्गीय भी कह रहे हैं, वह श्रीमती भी कह रहे हैं, यह सब कुछ उनको बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। तो वो तो इसमें से तो कोई एक ही तो होंगी ना, वह स्वर्गीय जब जिंदा है तो स्वर्गीय थोड़ी होंगी, स्वर्गीय है तो जिंदा है तो श्रीमती जी है तो सुश्री थोड़ी होंगी। यहाँ पे क्या है, वह मिस्टेक कर रहे हैं, वह मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं किसमें, वह व्याकरण की गलतियों में, व्याकरण की गलतियों की वजह से मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्या, अज्ञानी या अज्ञान संबंधी। उनको ज्ञान नहीं है कि क्या यूज करना है, तो अज्ञान संबंधी जब गलतियां करते हैं तो गलतियां कहलाती है। तो ऐसे ही अब ये फिर बाद में जब इंदिरा गांधी जी आती है तो छोड़ नहीं देती, वैसे ही वो छोड़ती नहीं, वो कहती है कि हमारे इनके इनके कार्य क्षेत्र में सरस्वती विहीन, वो नाम लेती है, सीधे सीधे कहती है सरस्वती विहीन, सरस्वती विहीन वो नाम लेती हैं, कहती हैं सरस्वती विहीन श्री त्रिवेणी जी का मैं इस और यहाँ के लोगों की जनता का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। उन्होंने फिर आगे नहीं कहा कि उन्होंने मेरे को सुश्री स्वर्गीय, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। जो समझने वाला रहा होगा वो समझ गया होगा, जो नहीं समझने वाला हो रहा होगा वो नहीं समझा होगा। तो जो है ये यहीं से बात, इसको ही कहते हैं क्या, मिस्टेक कहते हैं। जहां पे व्यक्ति समझ करके भी यानी वह व्याकरण की चीजों को नहीं समझता है और प्रयोग करता है, उसे कहते हैं क्या, मिस्टेक। तो ऐसी मिस्टेक भी बच्चों में देखने को मिलती है, उस मिस्टेक को भी हमको क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। ऐसे चलते अंतर्भाषा संबंधी, अंतर्भाषा संबंधी जो है वहां पे गलतियां करना, जहां पे क्या, अंतर्भाषा मतलब अपनी खुद की भाषा, अपनी मूल भाषा में व्यक्ति जो है गलती कर बैठता है, यानी वहां पे वह गलती करता है। जैसे जो 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 सुनेगा वही बोलेगा। तो जैसे स्टेशन, अब स्टेशन लिखना है, स्टेशन को क्या लिखेगा, सटेशन लिखेगा, सटेशन लिखेगा, स्टेशन को सटेशन लिखेगा। सटेशन लिखने के बाद जैसे वह पहाड़, पहाड़ को पहाड़ लिखना है तो पहाड़ को पहाड़ लिखेगा, पहाड़ लिखेगा। अब ये ऐसी गलतियां करना चाहिए, अंतर्भाषा संबंधी गलतियां होती है, त्रुटियां होती हैं। जो बच्चा सुनता है वही वह गलती करता है, अपनी भाषा में जैसा वह सीखता रहता है उसी को कहता है। और इसको इसको जो है कहते हैं त्रुटि, इसको कहते हैं त्रुटि। यहाँ पे अगर कोई गलती करता है तो उसको कहते हैं त्रुटि, त्रुटि या एरर, इसी को कहते हैं एरर। जैसे क्या होता है, हम कभी कभी क्या करते हैं, त्रुटि में क्या कहेगा, जैसे हम कहेंगे हमको लिखना है यह, क्या यह सही लिखा हुआ है, क्या यह सही लिखा हुआ है, यह सूर्य यहाँ पे सही लिखा हुआ है, नहीं सूर्य सही नहीं लिखा हुआ। सूर्य में क्या होगा, कौन सी मात्रा होगी, इसमें बड़ी बड़ी बड़ा की मात्रा होगी। जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे है और है और है होता है दो, यहाँ पे है और है में बहुत थोड़ा सा फर्क है, खाली बिंदी का फर्क है। ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते तो ये भी क्या होता है, गलती होती है। इसी को कहते हैं एरर, इसको कहते हैं एरर। जहां पे ऐसी ऐसी संभावनाएं देखने को मिलती है उसे कहते हैं एरर। ऐसी संभावनाएं जहां पे देखने को मिलती है उसे कहते हैं मिस्टेक। ऐसी संभावनाएं जहां देखने को मिलती है उसको कहते हैं लैप्स। ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं और ये तीनों चीजें बाकायदा कोई समझाता नहीं है, बाकायदा कोई नहीं समझाता है कि एरर क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है और त्रुटि क्या होती है। ये तीनों एक ही भाग है, ये तीनों एरर के ही भाग है। ये चीजें आपको कोई नहीं समझाता है क्योंकि कोई लिटरेचर पढ़ता नहीं है, कोई लिटरेचर पढ़ता नहीं इसलिए वो समझाता नहीं है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और आपको मैंने क्या बताया, डिफिकल्टी बताया, एरर बताया। अब इसके हम आगे चलेंगे डिसऑर्डर के बारे में, इसके आगे हम डिसऑर्डर के बारे में चलेंगे। चलिए डिसऑर्डर के बारे में चलते हैं। डिसऑर्डर क्या है, अब डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर थोड़ा सा बड़ा है और उस डिसऑर्डर को हम खाली आपको बस इतना ही बता देते हैं, उसको कहते हैं विकार। किसी भी संबंध में, किसी भी संबंध में, जैसे हमारा हमारा ये पूरा का पूरा ये है, हमारा ये वोकल फोल्ड है, वोकल फोल्ड सही होना चाहिए, वोकल फोल्ड सही होना चाहिए। अब वोकल फोल्ड में किसी खराबी आ गई, वोकल फोल्ड में कोई खराबी आ गई, खराबी किसी बीमारी की वजह से खराबी आ गई। अब खराबी आ गई, हम पहले बहुत सही से बोल पा रहे थे, अब हम उसको सही से बोल नहीं पा रहे हैं, उसे कहते हैं विकार होना, उसी को कहते हैं विकार होना। जैसे हम हमारी आंखों से बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाते हैं, आंखों से अच्छी तरह से देख पाते हैं, आंखों में जो है किसी प्रकार की कमी हो गई और हम अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे, उसे कहते हैं विकार होना। वो अभी डिसेबिलिटी नहीं बनी, हम देख पा रहे हैं बट देख पा रहे हैं अधूरा देख पा रहे हैं, कम देख पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं विकार। तो विकार क्या है, वो विकार बहुत बड़ा नहीं होता है, विकार बहुत छोटा होता है। मतलब विकार तो होता है, कर पाता है व्यक्ति, बट वहां पे थोड़ी उसके अंदर में कमियां देखने को मिलती है, तो कमियां को कहते हैं क्या, विकार होना। चलिए विकार क्या क्या होते हैं, भाषा संबंधी कौन कौन से विकार होते हैं। विकार के मैंने बारे में आपको समझाया कि विकार क्या है, कि यही जैसे व्यक्ति बोल रहा है, बोलने में वो बोल नहीं पा रहा ढंग से, ये पूरा चीजें ध्वनियां नहीं निकाल पा रहा है,
उसे कहेंगे विकार। वही बच्चा जो है त त त च त प ऐसे कर पा रहा है, या उसके होंठ, ये जो है होंठ फटे हुए हैं, होंठ फटे हुए हैं, तो वो ध्वनियां पूरी नहीं निकल पा रही है, ध्वनियां पूरी मतलब वो वायु पूरा बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो बोलने में उसको समस्या हो रही है, तो ऐसे उसको कहेंगे क्या, विकार। तो विकार जो है अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं। विकार को हम विस्तार में अगले लेक्चर में जानेंगे। विकार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं वो जो विकार है उसको विकार को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि विकार थोड़ा लंबा है, उस लंबे को हमको अगले लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। पहला विकार जो है अफेजिया है, अफेजिया पहला विकार। दूसरा विकार है जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। तीसरा विकार जो है, अब इसमें बहुत सारे विकार होते हैं, आपको डिस्लेक्सिया डिस्कैल्कुलिया भी बताया जाएगा, बट वो अलग विकार है, वो लिखने के विकार है। यहाँ पे हम भाषा संबंधी विकार के संबंध में बात कर रहे हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म अभी हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। डिसार्थिया, डिसार्थिया। फिर क्या है, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। और क्या, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर। और क्या, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डिसऑर्डर, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डिसऑर्डर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बकायदा। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, एनडीडी। और क्या, वॉइस डिसऑर्डर, एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। यह सब जो है ये हमको देखने को मिलेगी। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो है हम आज अपना लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ लीजिए। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मैं जानता था कि यही लेट होगा इसी को हमको पढ़ाने में। अगर मैं इसी को विस्तार से पढ़ाऊंगा तो लंबा जाएगा, तो इसके लिए मैंने आपसे प्रश्न नहीं लिया हुआ है। और ये सारे प्रश्नों को मैं एक साथ में ले लूंगा, सारे प्रश्नों को मैं एक साथ में ले लूंगा। तो आपने ये लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ, मैं ऊपर का मिटा दिए बिना पूछे हुए। आप अगर लिख लिया हो तो मिटा दूं, अगर आपने लिख लिया हो तो मिटा दूं, मैसेज करिए। ओके, चलिए चलिए। तो अब यहाँ से आपके हम प्रश्न ले लेते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूं, फिर मिलेंगे। अगर आपके यहाँ कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए, अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए। मॉर्निंग टाइम, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, क्या करें, डिस्कस्ड। ओके, बोलिए बोलिए, ऑन कर लीजिए, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करके बोलिए। सर वो सुबह का टाइम 8:30 बजे कर लीजिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं मनीष जी? सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, वो आपको अच्छा, बताया था, आप कह रहे थे कि मैं डिस्कस करूंगा क्लास में जब बताऊंगा। हाँ हाँ, तो क्या करा जाए, आपकी क्या इच्छा है, कितने बजे? सर थोड़ा सा बस आधा घंटा पहले हो जाए, जैसे पहले आधा था घंटा, टाइम। आधा घंटा पहले कर ले, आधा घंटा बाद में कर ले। पहले करना थोड़ा मुश्किल होगा यार, हम भी, हमको कंटेंट तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। सुबह सुबह मतलब जगने के लिए, उसके बाद सब कुछ करना खुद ही को करना पड़ता है। अच्छा अच्छा सर। तो लेट कर ले, पहले करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुझे जल्दी आना पड़ेगा। सर फिर तो इसी टाइम रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यही टाइम ठीक है सर फिर तो। नौ, लेट में तो सर। मतलब 9 का ही टाइम ठीक है। हाँ जी। एक्चुअली वो मुझे आधा घंटा, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मैं क्या है ना, मैं अपना काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, आकर के यहाँ पे सेटिंग वगैरह भी करने में हो जाता है। अब आज ही देखिए 5 मिनट लेट शुरू हुआ है, मैं आया हूँ, मैंने लैपटॉप, मैंने कंप्यूटर शुरू किया है, तो ये अपडेट मांगने लगा है, अपडेट मांगने लगा है, तो अब अपडेट होने के चक्कर में 10 मिनट लेट हो गया है। वैसे अच्छा टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत समस्या इधर उधर होने लगती है, तो वो हम पहले से तैयार होकर के आएंगे तो चलेगा। सो थोड़ा सुबह हाँ। जल्दी आने में तो लगता है, मुश्किल थोड़ी होती है। अब बाकी लोगों की क्या इच्छा है, बाकी लोग अगर चाहते हैं तो भाई आप लोगों की क्लास है, हमें तो पढ़ाना है, आप लोगों के हिसाब से चलना है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। सर लेट मत करना, फिर नींद आने लगती है। कब नींद आने लगती है, सुबह में कि शाम को? श्रेणीदान, माइक ऑन करके बोलिए। 9 बजे ठीक है। श्रेणीदान, माइक ऑन करके बोलिए, नींद कब आती भाई?
यस सर, यस सर। नींद कब आती है? पढ़ने में पढ़ाते हैं तब नींद आने लगती है या फिर कब नींद आने लगती नहीं है? सर, नहीं सर, ऐसा नहीं। सुबह सुबह 9 बजे ठीक है, बाद में सर क्यों वो नींद आने लगती है 12 बजे तक। अच्छा, 12 बजे के बाद नींद आने लगती है? नहीं, वो करेंगे तो सुबह का ही हाँ, करेंगे। हाँ, सुबह सुबह ठीक है सर। अच्छा, तो कल कल छुट्टी है, कल का क्या करें? कल रखना है दोनों लेक्चर? हाँ सर, आपकी मर्जी सर। नहीं नहीं, मैं अब मेरी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला भाई। यहाँ आप लोगों की मर्जी चलनी है। सर शाम आप को लोगों रख की मर्जी। लीजिए, हाँ, सर शाम को रख दो एक। एक लेक्चर रख लीजिए कुछ टाइम, आपकी मर्जी है। चलिए अच्छा, कल एक सुबह का लेक्चर रखते हैं, फिर शाम को जैसा लगेगा फिर आपको मैसेज कर देंगे, हो जाएगा तो। ओके। ठीक है, सुबह का लेक्चर रख लेते हैं एक। कैसा आप लोगों को लग कैसा रहा है? कुछ और यहाँ पे एडिट करना है, कुछ घटाना है, कुछ बढ़ाना है? आप लोगों का फीडबैक क्या है? सर जो आप ये क्वेश्चन लिखते हो एंड में, इसमें इंग्लिश में भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया करो। अच्छा, इंग्लिश जैसे थोड़ा सा इंक्लूड कर लें, बढ़िया, ठीक है। यस सर। इंग्लिश इंक्लूड, अब मैं हिंदी इसलिए करता हूँ ना क्योंकि सारे लोग हिंदी के हैं तो उनको समझ में आएगा। हमें भी लगता है कि अगर हम इंग्लिश के रखें ना तो हमको आसान रहेगा। मैं इंग्लिश के प्रश्न डालता हूँ थोड़े बहुत, उससे पता चलेगा। सही बात है कि कुछ इंग्लिश के जो है हिंदी के शब्द वहां समझ में नहीं आते हैं, तो इंग्लिश के रहेंगे तो हमको मैच रहेगा। ठीक है, वो इंग्लिश के रख लेंगे। बस सर और तो सब बहुत अच्छा है। इंग्लिश हमको समझने में, हमको बोलने में कोई समस्या नहीं है, फ्लुएंट है हम उसमें। हम्म। देखो मैसेज आने लगे, नहीं सर हिंदी में ही ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। सर मैं दोनों में कह रहा था, किसी एक में नहीं। हाँ जैसे एग्जाम आते हैं सर, जैसे एग्जाम में आते हैं ना, दोनों में इंग्लिश मीडियम हिंदी। हाँ हाँ, दोनों में आते हैं, इसलिए मैं वो दोनों बताऊंगा। हाँ सही है, वो दोनों रखूंगा। और कोई दिनेश वगैरह? दिनेश, मनीष, दिनेश और वो जगदीश, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने जवाब दीजिए। कुछ आप लोगों को मैंने बार बार कितनी बार कहा है कि आप लोग जो है गुजराती में भी बताइए थोड़ा। शू शू कहो गुजराती में? हमें एकला तो छो, હવે માત્ર એકલા જ છો, એકલા માટે બધું ચેન્જ કરવું ઈઝી નથી। હવે તમારા માટે ગુજરાતીમાં કરું, બાકી લોકો કહેશે અમને સમજાતું નથી, હવે શું કરું? नहीं सर, कुछ કરશું कुछ તમારા માટે અલગથી કાંઈક કરશું। नहीं, कुछ कुछ शब्द ही, क्योंकि है ना तो कुछ हाँ ऐसा होता है कि इंग्लिश में भी हार्ड पड़ता है और हिंदी में भी બરાબર हार्ड पड़ता है। બરાબર બરાબર, એ તો મને તમે મને પર્સનલી કહેજો। આ માટે મને પર્સનલી કહેજો કે આ સર આ શબ્દનું ગુજરાતી શું થશે, એ હું તમને કહી દઈશું। ओके सर। બરાબર? हाँ હા, કેમ કે મેજોરિટી અહીંયા હિન્દીના છે ને લોકો, એટલે। चलिए, और किसी का कोई? सर कल छुट्टी किस लिए, क्या कारण है सर? कल कोई पर्व है, कल कोई पर्व है इसलिए है। थैंक यू बुद्ध सर। पूर्णिमा शायद कुछ तो है, बुद्ध पूर्णिमा ही है शायद, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होती है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह। कल का आगे का जो लेक्चर है, कल हम एरिक एरिक्सन लेके आएंगे, तो आप एरिक एरिक्सन के बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग थोड़ा हमको क्वेश्चन ला करके दीजिए। अगर आपके पास कहीं प्रश्न है तो हमको बताइए। आपके मन में कहीं भी किसी प्रकार के प्रश्न है तो हमसे डिस्कस करिए। तो आप नॉलेज को जितना देंगे ना, जितना सर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, वैसा हमको भी लगेगा कि हाँ ये चीजें डाली जा सकती है। आपका एक कंटेंट, एक टाइम का कंटेंट बनाने में मुझे 5 घंटे लगते हैं, कम से कम 5 घंटे कम से कम पढ़ने पड़ते हैं मुझे खुद को, तब जाकर के हम यहाँ आ पाते हैं। आज की पीपीटी में आपको दिखा दूं, आपको लगेगा कि ये कंटेंट कैसा है, कहां से आता है। चलिए मैं शेयर करता हूं, जरा आप लोग देख लीजिए। कितने लोग हैं? 18 लोग हैं अभी। चलिए 18 लोग, तो कम से कम 18 लोगों को दिखेगा। देखिए अब ये एक एक को बनाने में कितना समय लगता होगा। आप देखते होंगे हर एक स्लाइड, हर एक पीपीटी जो अलग टाइप की होती है। देख रहे हैं?
तो इस तरह से मेहनत, इसमें मेहनत लगती है करने में, तो फिर भी कोई नहीं, मेहनत तो करना ही है, मेहनत करने के लिए बने हैं, उसे डर नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह। आप लोगों के थोड़े विचार हमारे पास आएंगे, आप लोगों के प्रश्न आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।